नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश पितरों को नमन में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। यूं तो सनातन परंपरा में विलक्षण विधान है, लेकिन एक सबसे खास विधान जो इसे दुनिया की सभी धार्मिक परंपराओं से अलग करता है वो है पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष। जी हाँ, एकमात्र सनातन परंपरा ही ऐसी है जिसमें इस दुनिया से जा चुके अपने पूर्वजों के भी सम्मान का विधान है। और आज से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। पितृपक्ष का ये समय अपने पूर्वजों को सम्मान देने, उनकी सेवा करने के लिए समर्पित होता है, उनका आशीर्वाद पाने के लिए समर्पित होता है। लोग तर्पण, श्राद्ध, पूजा अर्चना करके पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष 15 दिन चलेंगे, आज से इनकी शुरुआत हुई है। पितृपक्ष में अनुष्ठान कैसे करें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पितृपक्ष कब से इसकी शुरुआत हो रही है और ये कब तक चलेंगे। तो 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध यानी कि आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे, पूजा विधान समझेंगे, सनातन धर्म में ये परंपरा, ये संस्कार आखिर क्यों जरूरी है, ये भी समझेंगे। लेकिन ये भी आपको बताते हैं कि पितृपक्ष आखिर है क्या। शास्त्रों के अनुसार पितृगण पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं। अगले 16 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक वो लौट जाते हैं। यानी कि आज से पितृपक्ष पृथ्वी पर आए हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास ही रहते हैं, अपने परिवार के पास रहते हैं। पितरों की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान बहुत ज़रूरी होता है कि श्राद्ध की पूजा में आखिर आपको क्या करना चाहिए, पूजा विधान क्या होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि अगले 16 दिन आप अपने पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा, जो आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उसका फल आपको उनके आशीर्वाद स्वरूप मिल सके। तो श्राद्ध की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इन 16 दिनों में ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा है, ये संस्कारों में शामिल है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। श्राद्ध पक्ष में शराबी ब्राह्मण को भोजन बिल्कुल भी ना कराएं। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए। कहीं और से भोजन करके आए ब्राह्मण को बिल्कुल भी भोजन ना कराएं। यानी कि जो भूखा ब्राह्मण है उसे आप भोजन कराएंगे तो आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। अंग भंग ना हो, शराबी ना हो, उसको ही भोजन करना चाहिए। किसी और से भोजन लेकर दान करना भी वर्जित होता है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व दान करने से दोष लगता है। ब्राह्मण और गाय को लोहे के बर्तन में भोजन नहीं करवाना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जिनका ध्यान आपको बहुत रखना ज़रूरी है। अगले 16 दिन जब आप अपने पितरों को नमन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और ज़्यादा बातचीत हम करेंगे इन संस्कारों को लेकर। हमारे साथ जबलपुर से पंडित लोकेश व्यास जी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पंडित जी बहुत स्वागत, नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं पितृपक्ष को ही आपसे समझना चाहूँगी। जो बातें इस वक्त आपने सुनी, जो हमने अपने दर्शकों को बताई, कितना ज़रूरी हो जाता है अगले 16 दिन तक, और संस्कारों में क्या कहा गया है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पितृपक्ष की महत्ता क्या है, ज़रा वो हमारे दर्शकों को बताइए, उसके बाद आगे बात करते हैं। जय जी, आपको स्नेह भरा प्रणाम और बंसल न्यूज़ के दर्शकों को अभिवादन। जैसा कि आपका सवाल है पितृपक्ष को लेकर, तो अभी आपने जो जानकारियाँ दी बेहद सटीक हैं और ये दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। जातक जब इस संसार में आता है, माँ के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते साथ ही
उसके ऊपर ये ऋण आ जाता है कि उसे अपने पितरों का उद्धार करना चाहिए। जब भी कोई मनुष्य इस संसार में मोक्ष को प्राप्त करता है या उसका निर्वाण होता है तो वो सबसे पहले प्रेत योनि में जाता है। ऐसा आप लोग जानते होंगे, बहुत लोगों को इसकी जानकारी होगी और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। एक शब्द यूज़ किया जाता है पितर मिलोनी, पितरों को मिलाना। तो जो प्रेत की योनि होती है उससे पितृ योनि में लेकर आना पितृ मिलोनी कहलाती है। और श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें आप जो व्यक्ति करता है उसकी नसों में जो रक्त है, खून का जो संचार है, वह उन पितरों की ही देन है और उनके ऋण को चुकाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप मानकर चलिएगा, हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म जो अजन्मा और अमर है, इसमें बिल्कुल जिसके नाम का बिजली का बिल होता है, लाइट कट जाए और बिल ना चुके, वो व्यक्ति ना रहे दुनिया में। जब भी लाइट जुड़ेगी तो बिल का भुगतान करना पड़ता है। इसी प्रकार कर्मों का भुगतान भी करना पड़ता है। तो जो भी पूर्वजों के कर्म हैं, अच्छे या बुरे, जो जाने अनजाने गलतियां होती हैं, उसका भुगतान जिनका रक्त उस जातक के शरीर में है उसके द्वारा उस ऋण का भुगतान किया जाता है। तो हमारे पितरों को शांति मिले, चंद्रमा के ऊपर ऊर्ध्वलोक, ऐसा बोला गया है। इन 16-15 दिनों में पितृ हमारे घर आते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि श्रद्धापूर्वक आप उनका श्राद्ध करें और जो भी नियम संयम है उनका पालन करें। पंडित जी, ये भी समझना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी जो बातें हैं आपकी ओर से बताई गई हैं कि एक ऋण होता है, चाहे अनचाहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे हमारे पितरों की ओर से जिस तरह के भी कर्म किए गए हों, वो उनके आने वाली पीढ़ियों को उसका भुगतान करना पड़ता है। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि जिस तरह से जीते जी या जब जीवित होते हैं हमारे माता पिता या हमारे जो पूर्वज हैं, उस समय अगर किन्हीं कारणवश हम उनकी सेवा ना कर पाए हों, कोई भी कारण हो, बच्चा विदेश में बैठा है, बहू घर पर नहीं है, कोई भी स्थिति निर्मित हो सकती है, चाहे जानकर भी या अनजानकर भी, अगर हम सेवा नहीं कर पाए तो क्या इन 15 दिनों में हम पितृपक्ष में जब पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो क्या उसका फल हमें मिल जाता है? जानकर किए हुए अपराध, इनकी क्षमा बड़ी मुश्किल होती है। अनजाने में जो अपराध होते हैं उनकी क्षमा होती है। तो ये आपका जो सवाल बेहद भावनात्मक है कि जो बच्चे देश के बाहर चले गए हैं, या कई परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि जानबूझकर कई बार माँ बाप को बोझ मान लिया जाता है। वृद्धाश्रम में हम लोग देखते हैं बड़े संपन्न परिवार के अभिभावक माँ बाप वहाँ पर अपने अंतिम दिनों को गिनते हैं तो वो अपने बच्चों को ज़रूर याद करते हैं। मृत्यु के पश्चात भलाई बच्चों ने कैसा भी व्यवहार किया हो, जब पितृपक्ष आते हैं तो उन माँ बाप या जिनसे रक्त संबंध होता है उनका बिल्कुल आशा भरी दृष्टि से आपकी तरफ देखते हैं कि आप उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करें और उनका जो आशीर्वाद है वो आपको ज़रूर मिलता है। हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से वाक्य घटते हैं जिनमें पुनर्जन्म भी देखा गया है। व्यक्ति मरने के बाद 1 दिन से लेकर 40 दिन में कई बार जन्म ले लेता है, कई बार 100 साल तक प्रेत योनि होती है। इसकी मुक्ति के लिए ही ये 15 दिन है कि आप विधि विधान से पितरों को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद पाएं। आपने देखा होगा जया जी कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास सुख संसाधन बहुत हैं लेकिन सुख नहीं भोग पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पितरों का उनको पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब सुख में कमी आती है। कई बच्चों की शादी होती है, इंगेजमेंट होती है, शादी के दिन शादी टूट जाती है, संतान बाधा, शादी विवाह में रुकावट, कई बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और 1 नंबर से बाहर आते हैं। ये सभी कारण कहीं ना कहीं कुंडली में पितृदोष भी होता है, उसको देखकर भी लगाया जाता है। और पितरों का आशीर्वाद पाने वाले
तो रेत में भी नाव चलाते हैं उनके आशीर्वाद से। ये भी आपने और दर्शकों ने महसूस किया होगा जया जी। जी लोकेश जी, जो बातें आपने बताई हैं उससे जुड़ा हुआ मेरा एक और प्रश्न आपसे रहेगा, पितृदोष क्या होता है? क्या जो बातें आपने बताई या जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपसे पूछा कि किन्हीं कारणवश अगर बच्चे संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, चाहे या अनचाहे, परिवार में अगर बिखराव हो रहा है, बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु के बाद जब कोई पंडित, कोई ज्योतिष उन्हें बता देता है कि पितृदोष है, तब उन्हें याद आता है कि अब हमें शायद उनका पिंडदान करना चाहिए या हमें उन्हें उन संस्कारों को निभाना चाहिए जिससे शायद आशीर्वाद हमें मिल पाए। जीते जी तो नहीं कर पाए, लेकिन मृत्यु के बाद करने का प्रयास होता है। पितृदोष असल में क्या होता है और क्या माता पिता की सेवा ना करने से ही उपजता है? जी, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। किसी की भी कुंडली देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस जातक या जातिका की पत्रिका में पितृदोष है या नहीं। अगर राहु केंद्र में त्रिकोण में हो जाए, गुरु सप्तम में हो जाए निर्बल होकर, और राहु सूर्य की युति हो या चंद्रमा केतु की युति हो जाए, या लग्न और त्रिकोण का, लग्नेश का किसी प्रकार से राहु से संबंध बने, तो आप मानकर चलिएगा उस जातक की कुंडली में पितृदोष है। जब बालक मां के गर्भ से बाहर आया तो पितृदोष लेकर ही आया है। ये अनुमान कुंडली से लगाया जाता है। व्यवहारिक पहलू ये होता है कि जैसा हमने पूर्व में बोला कि सारे प्रकार के सुख संसाधन हैं, पांचों इंद्रियां आपकी ठीक हैं, लेकिन आप सुख भोगने की स्थिति में नहीं है। बहुत महंगा बिस्तर है लेकिन नींद आपको नहीं आ रही बिना कारण, सब कुछ ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि पितृदोष कहीं ना कहीं है। या तो आपने पूर्व जन्म में ऐसा कोई काम किया है या पितरों से जाने अनजाने गलती हुई है, तो आपको इस जन्म में निश्चित रूप से जानकारी मिलते साथ ही पितृदोष का निवारण करना चाहिए। और इन 15 दिनों विशेष रूप से श्रद्धा जो शब्द होता है ये बड़ी भावनाओं से जुड़ा होता है। इस श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों के लिए आप जो कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए विधि विधान के अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लोकेश जी आपने दी है कि अगर आप जीवित रहते माता पिता को सुख नहीं दे पाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद आपके घर में अगर कष्ट आते हैं, आपके जीवन में कोई कष्ट आते हैं, तब शायद आपको याद आता है कि हमने अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की सेवा नहीं की और शायद उसी का भुगतान आज हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पितृपक्ष की जब शुरुआत होती है, श्राद्ध पक्ष की जब शुरुआत होती है, तो अगले 16 दिन आप तमाम वो संस्कार करके, तमाम वो विधि विधान करके, पूजा करके, तर्पण करके उनके किए हुए ऋण से मुक्ति पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका पंडित लोकेश व्यास जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी भी थी, क्योंकि पिंडदान बहुत ज़रूरी माना जाता है। और पितृपक्ष की अगर बात करें तो ये हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। हम पूर्वज और माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे शहरों में संचालित वृद्धाश्रमों में इसकी तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। पितृपक्ष के दिनों में अपने माता पिता का ख्याल रखने वाले खूब आते हैं, लेकिन पितृपक्ष खत्म होते ही फिर शुरू हो जाती है बुजुर्ग माता पिता की बेबसी की कहानी। और एक रिपोर्ट आप देखिए, भोपाल के एक वृद्धाश्रम से है, और शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद जिन संतानों ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ है, शायद उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और शायद उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने कितना गलत अपने माता पिता के साथ किया है। देखिए रिपोर्ट। पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए लोग पितृपक्ष में श्राद्ध कर अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन जीते जी उनका ख्याल नहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए अब अपना घर बुजुर्गों का आशियाना है और यही उनका सहारा भी है, और इसीलिए बुजुर्गों ने एक दूसरे के साथ सुख दुख में जीना भी सीख लिया है, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि उनके जो अपने परिवारजन हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनसे मिलने आएंगी, और इसीलिए वो पितृपक्ष में खुद अपना तर्पण भी करते हैं। अभी ये श्राद्ध पक्ष में उन जीते जी माँ बाप को एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है कोई, और मरने के बाद
वो हमारे पिताजी हलवा खाते थे, पूड़ी खाते थे, ये खाते थे, वो करते थे, ऐसे रहते थे। खुदगर्जी की इससे बड़ी तस्वीर और क्या होगी जो श्राद्ध पक्ष में हर साल भोपाल के इस वृद्धाश्रम में नजर आती है। पितृपक्ष के 15 दिन इस वृद्धाश्रम में लोगों का मेला लगा रहता है, क्योंकि सबको डर है कि कहीं पितृदोष ना लग जाए। जब माता पिता जिंदा थे तब तो पूछा नहीं और उन्हें इस वृद्धाश्रम में अकेले छोड़ गए, लेकिन ये माँ बाप तो माँ बाप होते हैं और उनके मुंह से तो बच्चों के लिए आज भी दुआएं ही निकलती हैं। अब मेरे को ले जाएगा 1-2 दिन में। हमेशा के लिए? हाँ, या फिर छोड़ देंगे। अच्छा, छोड़ देंगे मतलब ये है तो अपना आपको कर, उम्मीद सब करेगा बेटा, सब करेगा, लड़का अच्छा है। और इस वृद्धाश्रम में रहने वाले ज्यादातर बुजुर्गों की आंखों के आंसू